पूछ रहा है कि सीरीज रेजोनेंस क्या है एक आरएलसी सर्किट में, मतलब उसमें आर भी है, एल भी है और सीसी भी है, और वो किसमें है, सीरीज में है। और आप जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन को डिराइव करिए। तो हमने पीछे देखा था कि रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस में आर एल सी है और एक एसी सोर्स है। तो हमने देखा था कि एसी अगर सोर्स है वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये सोर्स से कुछ करंट आई आएगा। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा को चेंज अगर करें, तो हम अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को अगर चेंज करें तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इस सर्किट में करंट आई जो है वो मैक्सिमम होता है। करंट आई एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होता है। ये अगर ओमेगा है और ये अगर करंट का एम्पलीट्यूड अगर है, तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा आर पर ये जो करंट है वो मैक्सिमम होती है, और ओमेगा आर की वैल्यू जो है वो 1/√LC होता है। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा आर है, तो एफ आर जो होगा वो 2 ओमेगा/2 पाई होता है, तो 1/2π√LC हो जाएगा। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स द करंट इन दिस सीरीज सर्किट इज मैक्सिमम। अब ये कह रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी को आप डिराइव करिए। तो इस फ्रीक्वेंसी को डिराइव करने के लिए हम पहले इस सर्किट में इम्पीडेंस जेड की वैल्यू लिखेंगे। तो इम्पीडेंस जेड की वैल्यू कितनी होगी, हमने देखा भी था इसके पहले। जेड की वैल्यू जो है वो √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। ये इस सर्किट की रेजिस्टेंस हो गई। डीसी के केस में रेजिस्टेंस होता है, एसी में जब आर एल सी तीनों हो तो इम्पीडेंस होता है। और हम ओम्स लॉ से जान रहे हैं कि V जो है वो I इंटू आर होता है, और यहां पर R के प्लेस पे है जेड। क्योंकि ये सर्किट जो है वो एसी है, तो रेजिस्टेंस के प्लेस पे यहां पर आएगा जेड आएगा। तो यहां से I आ गया V/जेड। ठीक है, तो आप अगर I की वैल्यू अगर यहां लिखो तो V/जेड, और जेड के प्लेस पे हो गया √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब रेजोनेंस में हमने कहा कि करंट आई जो है वो मैक्सिमम होता है। जब भी इस सर्किट में करंट आई मैक्सिमम होगा, तब ये सर्किट जो है वो रेजोनेंस में होगा। तो यहां से हम कब कहेंगे कि आई मैक्सिमम होगा? आई मैक्सिमम मीन्स क्या? आई जो है वो बहुत ज्यादा होगा। आई अगर बहुत ज्यादा अगर है तो ये जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। जैसे आई, जैसे 1/5 1/6, इसमें 5 जो है वो कम है, मीन्स 1/5 ज्यादा है इससे। तो आई मैक्सिमम तब होगा जब ये टर्म जो है वो सबसे कम होगा। और ये टर्म सबसे कम कब होगा? ये √A² प्लस B² फॉर्म में है। आर तो फिक्स है, पर ये चेंज हो रहा है, और ये जो है वो एक स्क्वायर का टर्म है। तो स्क्वायर का टर्म सबसे कम कब होता है? जब ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तब करंट आई जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये 0 होने के लिए ओमेगा, यहां से हम अगर आए तो ओमेगा एल जब 1/ओमेगा, जब ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C जब 0 होगा, तब आई जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, तो यहां आ गया ओमेगा इज 1/√LC। तो हम देख रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर जब ओमेगा 1/√LC होगा, तो ये टर्म 0 होगा, और V/जेड जो है वो मैक्सिमम होगा, मतलब आई जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हमने अभी डिराइव अभी किया कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या है। एफ आर इज 1/2π√LC होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप और ध्यान दो कि रेजोनेंस पर देखो, ये है, इसका रिएक्टेंस है ओमेगा एल, और इसका रिएक्टेंस है 1/ओमेगा C। रेजोनेंस पर ओमेगा एल और 1/ओमेगा C जो है वो सेम होता है। यानी रेजोनेंस पर रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के
बराबर होता है और सर्किट का नेट रिएक्टेंस जो है वो 0 होता है। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि पहला की करंट इज मैक्सिमम, सेकेंड की नेट रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज RLC सर्किट इज 0, नेट रिएक्टेंस ऑफ RLC सर्किट इज 0, क्योंकि ये और ये तो सेम है और आपस में कट गई है। थर्ड है कि जब सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 है तो करंट आई जो यहां से आती है वो सोर्स के साथ फेज में होती है। आई और वी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सर्किट का नेट रिएक्टेंस जो है वो 0 है। तो यहां पर थर्ड पॉइंट लिखना कि आई इज इन फेज विथ वोल्टेज। आई और वी जो है वो सेम फेज में होते हैं और फाई जो है वो 0 होता है। तो फाई अगर 0 अगर है तो पावर फैक्टर cos फाई जो है वो 1 हो गया उसका।